हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र चौधरी। टुडे स्टार्ट बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइसेकेरेट। देखो, हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो क्लासिफिकेशन में हमने एक पढ़ा मोनोसेकेरेट, दूसरा पढ़ा डाइसेकेरेट, और अब पढ़ रहे हैं हम पॉलीसेकेरेट। जो मोनोसेकेरेट है इनमें सिंपल हो गया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक यूनिट होती है। डाइसेकेरेट में 2 यूनिट होती है। ये हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 प्रकार की यूनिट देते हैं। 2 प्रकार की यूनिट सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। सेम और डिफरेंट। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलीसेकेरेट। पॉलीसेकेरेट में जो डाइसेकेरेट और एक होता है ओलिगोसेकेरेट। ओलिगोसेकेराइड, जिनमें जो मोनोसेकेराइड यूनिट होती है वो 3 से 10 होती है। अब हम पढ़ रहे हैं पॉलीसेकेराइड। अब जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं होमो, मतलब पहले पॉलीसेकेराइड डेफिनेशन क्या है। अगर ये हाइड्रोलाइसिस करने पर है ना, एक तो इनमें मोनोसेकेराइड यूनिट होती है ना, नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट वो कितनी होती है? मोर देन 10 होती है। मोर देन 10 होती है। अगर 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट है तो वो किस में आएगा? ओलिगोसेकेराइड में आ गया। और मोनोसेकेराइड यूनिट अगर 10 से ज़्यादा होगी, मोर देन 10 होगी, तो वो किस में आ जाएगा? पॉलीसेकेराइड में आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट कितनी है? 10, मोर देन 10। ओके, मोनोसेकेराइड यूनिट है ये, अब मतलब पॉलीसेकेराइड है। इनमें जो मोनोसेकेराइड यूनिट है ये क्या हो सकती है? सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अगर मोनोसेकेराइड यूनिट सेम है तो वो उन्हें क्या कहेंगे? होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड या होमोग्लाइकेन। होमोग्लाइकेन भी कह सकते हैं और होमोपॉलीसेकेराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट है तो क्या कहेंगे? हेटेरोपॉलीसेकेराइड सेकेराइड या हेटेरोग्लाइकेन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? होमोपॉलीसेकेराइड या होमोग्लाइकेन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब होमोग्लाइकेन्स क्या हो गया? होमोग्लाइकेन्स ये क्या हो गया? इनमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या होती है? सेम होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? एक है स्टार्च, एक है डेक्स्ट्रीन, एक है ग्लाइकोजन, और एक है सेल्यूलोज। ये सारे के सारे किसके होमोपॉलीसेकेराइड है? ग्लूकोज के। ठीक है, और एक इनुलिन होता है, ये फ्रक्टोज का होमोपॉलीसेकेराइड है, और फ्रक्टोज का। और काइटिन होता है, वो किसका होमोपॉलीसेकेराइड? नाग, एन एसिटिल ग्लूकासेमिन का होमोपॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टार्च। इसमें जो मोनोसेकेराइड यूनिट है वो क्या होगी? ग्लूकोज। ठीक है, बॉन्ड कौन सा होता है? बॉन्ड बाद में देखते हैं। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट में क्या होता है? ये स्टोरेज फॉर्म में होता है। प्लांट में स्टोर जो होता है कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। ओके, अब जो इसमें इसके 2 प्रकार का होता है, मतलब टू टाइप्स में होता है। एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज होता है वो कितना परसेंट होता है? 15 से 20% होता है। ये कितना होता है? 80 से 85% होता है। इनमें ये वाटर सोल्यूबल होता है, और ये वाटर इनसोल्यूबल। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। इनमें जो एक लीनियर है, ये लीनियर होता है या स्ट्रेट चेन भी कह सकते हैं। स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच होता है। इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो α1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। इसमें α1,4 और α1,6 ग्लाइकोसाइडिक होती है। कहाँ पे होती है? ये ब्रांचिंग पॉइंट पे होती है और ये लीनियर में होती है। ठीक है, ओके, अब इधर देख लेते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है वहाँ पे। पॉलीसेकेराइड रिपीटेड यूनिट मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोर देन 10 होती है, और
होमोग्लाइकेंस के बारे में हम पढ़ना है। होमोपॉलीसेकेरेट रिपीटिंग यूनिट सेम होती है। स्टार्च हो गया, ग्लूकोज का मोनोसेकेरेट यूनिट डेक्सट्रीन है, मोनोसेकेरेट यूनिट ग्लूकोज। डेक्सट्रेन है, मोनोसेकेरेट यूनिट ग्लूकोज। ग्लाइकोजन है, मोनोसेकेरेट यूनिट ग्लूकोज। सेल्यूलोज है, मोनोसेकेरेट यूनिट ग्लूकोज। इनुलिन है, मोनोसेकेरेट यूनिट फ्रक्टोज। काइटिन है, मोनोसेकेरेट यूनिट एन एसिटिल डी ग्लूकोसेमिन। ओके, पहले हम लेते हैं स्टार्च के बारे में, मतलब धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्च क्या है, इसमें कंपोनेंट क्या है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये दो हो गए। स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, और सोर्स क्या है, पोटैटो हो गया, और सीरियल्स मतलब धान जिनसे मतलब खाना बनता है, राइस और व्हीट। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन इसके दो कंपोनेंट है। एमाइलोज 15 से 20% पार्ट बनाता है, एमाइलोपेक्टिन 80 to 85% पार्ट बनाता है। वाटर सोल्यूबल होता है एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल होता है। और एमाइलोज स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज है। अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसाइड लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अल्फा 1 फॉर इन स्ट्रेट चेन एंड अल्फा 16 ब्रांच पॉइंट। ठीक है, अल्फा 1 फॉर स्ट्रेट चेन में और अल्फा 1 फॉर लीनियर और ब्रांच पॉइंट पर अल्फा 16। ओके, अब है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, स्टार्च वो एमाइलोज एंजाइम होता है जो हमारे एक तो लार में प्रेजेंट होता है, दूसरा गट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्च इस पे एमाइलेज की रिएक्शन होगी तो डेक्सट्रिन बनेगा, डेक्सट्रिन से वापस रिएक्शन होगी तो माल्टोज बनेगा और लास्ट में ग्लूकोज बनेगा। ओके, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में मोनोसेकेरेट यूनिट होती है, वो क्या होती है, ग्लूकोज होती है। और ये ब्रांच चेन होता है, ब्रांच्ड होता है। इसकी जो ब्रांच होती है ना, वो इसको क्या बनाती है, मोर ग्लूबर, मोन ग्लूब्यूलर और मोर कम्पैक्ट। ओके, अब देखो ये ग्लूकोज है, इसकी ऐसी बहुत सी यूनिट होती है, ये ग्लूकोज हो गया, ये ब्रांच होगी। अब जो ब्रांच पॉइंट होता है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ना, उसका नाम क्या होता है, अल्फा 14, अल्फा 16, अल्फा अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। वो जो ये पॉइंट होता है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है उसका नाम क्या होता है, अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो देखो एमाइलोपेक्टिन था जो स्टार्च में पाया जाता है, उसमें भी क्या था, अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ पर भी क्या है, अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर है ना, वो किसके समान होगी, एमाइलोपेक्टिन की समान होगी। ओके, अब ग्लाइकोजन होता है ना, इसके सेंटर में एक प्रोटीन पाई जाती है जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ना उसको स्टार्ट करती है, उसका नाम क्या होती है, ग्लाइकोजेनिन। और ग्लाइकोजन होती है, ये आपको पता ही है कि हमारे एनिमल्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये सबसे मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो लीवर में प्रेजेंट होता है, दूसरा ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और चौथा मतलब तीसरा मसल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, फिर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सेल्यूलोज क्या होता है, एक तो ये एनिमल्स में मतलब प्लांट्स में होता है। स्टार्च था ना, उसमें कौन सा बॉन्ड था, अल्फा 14। और जो सेल्यूलोज है ना, इसमें होता है बीटा 14। और ये स्ट्रेट चेन होता है, मतलब इसमें ब्रांच नहीं होती है। और ग्लूकोज कौन सी होती है, बीटा ग्लूकोज होती है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया करेंगे तो हमें कौन सी ग्लूकोज प्राप्त होगी, बीटा ग्लूकोज प्राप्त होगी। बाकी स्टार्च और जो ग्लाइकोजन है उनमें कौन सी ग्लूकोज होती है, अल्फा ग्लूकोज होती है। और वो ब्रांच चेन होता है, सेल्यूलोज ब्रांच चेन नहीं होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वाल में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, मतलब सबसे ज़्यादा सेल वाल में प्रेजेंट होता है। और ये प्लांट किंगडम है ना, प्लांट किंगडम, उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मोर अबाउंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कौन है, सेल्यूलोज है। ओके, और जो रूमिनेट प्लांट होते हैं, मतलब रूमिनेट एनिमल होते हैं, मतलब शाकाहारी मतलब घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं वो, या हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस
वो रस होते हैं, मतलब शाकाहारी जीव होते हैं। उनके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो बीटा वन वन फोर बॉन्ड होते हैं उसको बीटा बीटा वन फोर बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है वो उनमें पाया जाता है। बाकी एनिमल में बीटा वन फोर लिंकेज को तोड़ने वाला कोई बॉन्ड नहीं पाया जाता है, ठीक है, वो एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है। मोस्ट अबाउंडेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विद बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैन नॉट डाइजेस्टेड बाई ह्यूमन। क्यों नहीं डाइजेस्ट हो सकता है? क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो अपने अंदर एब्सेंट होता है। उस एंजाइम का क्या नाम है? सेल बायोज। ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम एक्ट ऑन बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और रूमिनेट हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनमें इस पर ये कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द गट प्रोड्यूस एंजाइम डेट कैन क्लीव बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोजन होता है उसकी भी देख लेते हैं। मोनोसेकेंड यूनिट क्या? ग्लूकोज है। ब्रांच चेन होता है, ब्रांच क्या बनाती है? इसको मोर ग्लोबुलर बनाती है और मोर कॉम्पैक्ट बनाती है। और लीनियर स्ट्रेट चेन में कौन सा बॉन्ड होता है? अल्फा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। और ब्रांच पेट में अल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। और इसकी स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर है। और सेंटर में क्या होता है इसके? ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन होती है। मोनोसेकेंड यूनिट ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल प्रेजेंट इन लीवर मसल्स ब्रेन। स्ट्रेट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। अल्फा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन लीनियर चेन, अल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन ब्रांच चेन। ये अल्फा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया, इधर ये अल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया ब्रांच पॉइंट पर। एट द सेंटर ऑफ ग्लाइकोजन कंटेन ग्लाइकोजन इन प्रोटीन, प्रोटीन प्राइमर ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, मतलब ग्लाइकोजन सिंथेसिस की प्रोसेस को शुरू करती है। और इन जो ब्रांचिंग होती है, ज़्यादा ब्रांचिंग होगी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, ज़्यादा ग्लोबुलर होगा। ओके, अब हमारे पास है काइटिन, इनुलिन, डेक्स्ट्रिन और डेक्स्ट्रैन, ठीक है। जो काइटिन है ये एन एसिटिल डी ग्लूकासेमिन, डी ग्लूकासेमिन का पॉलीमर है, ओके, होमोपॉलीमर है। और कहाँ पाया जाता है? इनवर्टिब्रेट होते हैं जैसे कि आर्थ्रोपोडा होता है उनके एक जो स्केलेटन में पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट के एक जो स्केलेटन में पाया जाता है, ठीक है। इनुलिन है, इनुलिन के बाद में देखते हैं। डेक्स्ट्रिन है, डेक्स्ट्रिन ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है, ठीक है। और ये स्टार्च होता है ना उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, ओके। इनुलिन है, इनुलिन और काइटिन में बीटा वन फोर लिंकेज पाया जाता है, ओके। इनुलिन, इनुलिन किसका होमोपॉलीमर है? फ्रक्टोज का होमोपॉलीमर है। बीटा वन टू लिंकेज पाया जाता है। नॉट यूटिलाइज बाय बॉडी, यूटिलाइज बाय ह्यूमन बॉडी। इस कारण ये जे पर इसका यूज जे पर एस्टिमेशन में किया जाता है। ये यूटिलाइज होता नहीं है तो जितना खाया उतना ही बाहर निकल जाता है, इसलिए इसका यूज जे पर एस्टिमेशन में किया जाता है, ओके। जैसे कि काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। और मोनोसेकेराइड यूनिट एन एसिटिल ग्लूकासेमिन होगी। और बॉन्ड कौन सा है? बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। इनुलिन लॉन्ग चेन होमोपॉलीसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड यूनिट डी फ्रक्टोज है। बीटा वन टू लिंकेज हो गया, क्लिनिकल यूज जे पर एस्टिमेशन। इनुलिन इज नॉट यूटिलाइज बाई बॉडी। डेक्स्ट्रिन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, ओके। सब डेक्स्ट्रेन, डेक्स्ट्रेन एक तो ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हाईली ब्रांच्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है। हाईली ब्रांच्ड मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है। इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वो हर तरीका है, 1,4 है, 1,6 है, 1,3 है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है। कौन? डेक्स्ट्रैन, ओके। ये किसके द्वारा पैदा किया जाता है? प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। और इसका यूज क्या है? यूज है इसका जो जैसे कि कभी ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस या प्लाज्मा लॉस कुछ भी हो गया एक्सीडेंटली, तो ये इनका यूज़ हम क्या करते हैं? प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के रूप में यूज करते हैं। और क्रोमेटोग्राफी में भी इसका यूज किया जाता है, किसका? डेक्स्ट्रेन का।
ओके, जैसे देखो हाईली ब्रास्ट पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कंटेन 161413 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रोड्यूस बाय माइक्रोग्राम यूज किया प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंड इन ट्रांसफ्यूजन एंड क्रोमेटोग्राफी। ओके, बाय, टाटा।